नाज़रीन ग्रामी, गोबर देहात में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। खवातीन गाय और भैंस का गोबर जमा करती हैं, ओपले बनाती हैं, दीवारों और छतों पर चिपकाती हैं। ये धूप और हवा से सूख जाते हैं और इसके बाद ये चूल्हे में जलाने के काम आते हैं। मेरा बचपन ओपलों के धुएं में गुजरा। गांव में दूध को ओपलों की हल्की आंच पर पकाया जाता था। ओपलों की आंच इसे गाढ़ा और मीठा बना देती थी। खवातीन खाना लकड़ी की आग पर बनाती थी, लेकिन सख्त खुराक को गलाने के लिए हमेशा ओपलों की आग जलाई जाती थी और फिर ये देगचे को उस पर रखकर घर के बाकी काम करती रहती थी। गोबर में एक कीड़ा पैदा होता है। इस कीड़े को उर्फे आम में गोबर का कीड़ा या गोएदा कीड़ा कहा जाता था। यह कीड़ा बाड़ों में रहता था, जमीन में बिल बनाता था और उनमें पनागुजीन हो जाता था। गोबर इसकी खुराक होता था। गाय या भैंस जो ही फारिग होती थी, ये दौड़कर ताजा गोबर तक पहुंचता था, जी भर के गोबर खाता था और फिर गोबर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी 5-6 टांगों के जरिए धक्का देना शुरू कर देता था। गोबर रोल होने लगता था और आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी गेंद बन जाता था। कीड़ा इसी गेंद को धकेलता जाता था और गेंद बड़ी होती जाती थी, यहां तक कि इसका साइज एयर गन के छर्रे जितना हो जाता था। नाज़रीन ग्रामी, गोबर की ये गोली कीड़े का लंच या डिनर होती थी और इसकी पूरी कोशिश होती थी कि वो इस गोली को धकेलकर अपने बिल तक ले जाए और इसे 2-3 दिन तक खाता रहे। लेकिन लालच की वजह से वो इसका साइज बड़ा कर देता था और आखिर में जब गोली इसके बिल तक पहुंचती थी तो वो सुराख से 2-3 गुना बड़ी हो चुकी होती थी और वो बिल में दाखिल नहीं हो पाती थी। वो जोर लगाता था, उसे धकेलता था, लेकिन गोली बिल में नहीं जाती थी, यहां तक कि वो मायूस होकर गोली को बिल के सामने से हटाता था, उसे हसरत से देखता था और अंदर चला जाता था। मुझे बचपन में ये कीड़े और इनकी मुशक्कत देखने का शौक था। मैं अमूमन बाड़े की साइड पर बैठकर नजारा करता रहता था। मेरे सामने सैकड़ों कीड़े गोबर की गोलियां बनाते थे, उन्हें रोल करते थे, इनका साइज बड़ा करते थे, इन्हें धकेलकर बिलों तक लाते थे और फिर ये सैकड़ों हजारों गोलियां बिलों के सामने छोड़कर गायब हो जाते थे और इसके बाद छोटी चिड़ियां और छछूंदरें आती थी और गोबर की तमाम गोलियां हड़प करके उड़ जाती थी। मैं आज सोचता हूं तो मुझे सारा मंजर करीब महसूस होता है। मैं तस्लीम करता हूं कि मैं बचपन में वाहियात हरकत करता रहा, लेकिन न जाने आज मुझे क्यों अपने दाएं बाएं हजारों लाखों इंसान गोबर के कीड़ों जैसी गलती करती दिखाई देते हैं। मैं रोज लाखों लोगों को गोबर को रोल करते, इसकी गोलियां बनाते, उसे अपने बिलों तक घसीटते, उसे अंदर धकेलते और आखिर में मायूस होकर इन गोलियों को दरवाजों के सामने छोड़कर बिलों में गुम होते देखता हूं और फिर सोचता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया था, हमें कोनों मकान के राज खोलने का टास्क दिया था, लेकिन हम गोबर के कीड़े बन गए और हमने अपनी जिंदगी गोबर की गोलियों की नजर कर दी। हम कैसे लोग हैं, ये हम इंसानों का पहला इशू है। हमारा दूसरा इशू हमारी हैवानियत है। हम अगर दुनिया को जंगल मान लें तो फिर हमें मानना होगा कि इस जंगल के एक जानवर का नाम इंसान भी है। अल्लाह ताला ने बाकी जानवरों को शिकार करने का कोई एक फन दिया, लेकिन इंसान के पास शिकार और कत्ल के हजारों तरीके हैं। जानवर पंजों से शिकार करते हैं, चोंच से मारते हैं, जबड़ों से कत्ल करते हैं या दूसरों को सुमो और पांव के नीचे कुचलते हैं, जबकि इंसान ख्याल से लेकर सोच और एहसास से लेकर गुमान तक हजारों तरीकों से दूसरों को कत्ल कर सकता है। जानवर अपनी नस्ल का गोश्त नहीं खाते। शेर पर शेर, चीते पर चीते और बिल्ली पर बिल्ली का गोश्त हराम होता है। हत्ता कि कुत्ता भी कुत्ते का गोश्त नहीं खाता। लेकिन हम इंसान अपने खूनी रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते, हम इन्हें भी मार देते हैं। चुनांचे फिर दुनिया का खतरनाक तरीन जानवर कौन हुआ? और नाज़रीन ग्रामी, तीसरा इशू, दुनिया का कोई जानवर अपने बच्चों को उम्र भर नहीं पालता। जानवरों में मां और बच्चे का ताल्लुक चंद हफ्तों तक रहता है। बच्चा जो ही अपने रेडियस यानी हल्के से बाहर निकल जाता है, मां उसे आजाद समझकर उससे अपना ताल्लुक तोड़ देती है। वो इसके बाद इसका बच्चा नहीं रहता। लेकिन हम इंसान एक ऐसा जानवर है जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को फर्द नहीं बनने देते। हम इन्हें बच्चा ही बनाकर रखना चाहते हैं और ये हमारे वो 3 इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। प्यारे साथियों, मेरे पास एक साहब आए, इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन वो इसके बावजूद टेंशन और एंजाइटी के खौफनाक मरीज थे। फिक्र इनका रिस्क बन चुकी थी। वो एंजाइटी से निजात चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके पास अपना घर है? उनका जवाब था 3 घर हैं।
मैंने पूछा और सवारी? वो बोले गाड़ियां भी 3 हैं। मैंने पूछा और अहले खाना? वो बोले अल्हम्दुलिल्लाह बीवी और बच्चे भी हैं। मैंने पूछा और रोजगार? तो वो बोले फैक्ट्री भी है और प्लाजे भी। मैंने पूछा और आप अगर आज काम बंद कर दें तो क्या 2-3 साल तक अपना लाइफस्टाइल बरकरार रख सकते हैं? वो तड़प कर बोले मैं 20-30 साल निकाल सकता हूं। मैंने उनसे आखिरी सवाल किया, आप जो चाहते हैं वो खा लेते हैं और जो चाहते हैं खरीद और इस्तेमाल कर लेते हैं? वो फौरन बोले 100%। मैंने कहका लगाकर कहा कि फिर मसला क्या है, परेशानी क्या है? वो रुके, थोड़ा सा सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं परेशान क्यों रहता हूं। मैंने उन्हें गोबर के कीड़े की मिसाल दी और अर्ज किया कि आपकी एंजाइटी दरअसल गोबर के कीड़े की परेशानी है। आपने अपने बिल से बड़ी गोली बना ली है। गोली अब बिल के अंदर नहीं जा रही, लिहाजा आप गोली के करीब बैठकर उसे परेशानी से देख रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहका लगाकर बोले, आपकी तशखीस 100% दुरुस्त है। मैं गोबर का कीड़ा बन गया हूं और कुदरत मुझे इस नाशुक्री की सजा दे रही है। मैंने उनसे अर्ज किया कि इंसान नेमत के बाद जितना शुक्र करता है, नेमत में उतना ही रस, खुशबू और इत्मीनान पैदा होता है, और ये जितनी नाशुक्री करता है, नेमत उतनी ही जहमत बनती चली जाती है। लिहाजा जिंदगी में जब भी अचीवमेंट के बाद फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, आप जान लें आप विटामिन शुक्र की कमी का शिकार हैं। फैसलाबाद में मेरे एक जानने वाले रहते हैं, अरबपति हैं, लेकिन औलाद के हाथों जलील हो रहे हैं। उनका दुख बढ़ जाता है तो ये मेरे पास आ जाते हैं। मैंने इनसे एक बार पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वो दुखी आवाज में बोले, औलाद के लिए। मैंने अर्ज किया कि आपकी अप्रोच ठीक नहीं। इंसान का बच्चा उस वक्त तक वालिदैन की जिम्मेदारी रहता है जब तक उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन जाता। बच्चों, बिलखसूस बेटों को 18 साल की उम्र के बाद अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। हम बेटियों को थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं, ये शादी तक वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम 50 साल के बच्चों और फिर उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं, और ये गैर फितरी अमल है। जानवर अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाते। इनका हर बच्चा अपना बिल, अपनी कछार और अपना घोंसला खुद बनाता है, मगर हम 3 नस्लों के लिए बंदोबस्त करते करते मर जाते हैं, और इसी कोशिश में दुनिया और औलाद दोनों के हाथों दुख उठाते हैं। आपके बच्चे जब 18 साल के हो जाएं, तो आप इनका बोझ इनके कंधों पर डाल दें। आप इनकी स्पून फीडिंग बंद कर दें ताकि ये इंडिपेंडेंट हो सके, वरना आप इसी तरह दुखी रहेंगे। मेरे एक दोस्त इसी तरह 5 वक्त डिप्रेस्ड है। मैंने एक दिन इनके साथ गप लगाई तो पता चला कि वो हर दूसरे शख्स से मत्था लगा लेते हैं, लड़ते और झगड़ते रहते हैं। दुनिया में इतने लोग नहीं हैं जितने इनके दुश्मन हैं। मैंने इनसे भी अर्ज किया कि आप वो जानवर बन चुके हैं जिसे इंसान कहा जाता है, और आपके पास जानवरों से ज्यादा दूसरों को मारने और तबाह करने के तरीके मौजूद हैं, और आप ये इस्तेमाल भी करते हैं। लिहाजा आप खुश कैसे रह सकते हैं? वो देर तक सोचते रहे। मैंने अर्ज किया कि आप उस वक्त तक सुकून नहीं पा सकेंगे जब तक आप दुश्मनियों का ये सिलसिला बंद नहीं करते। प्यारे साथियों, हम इंसानों में एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की 3 वजूहात हैं। हम गोबर के कीड़ों की तरह अपने बिल से बड़ी गोलियां बना लेते हैं। हम बच्चों की जिम्मेदारी मरने के बाद तक उठाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, हम ऐसे जानवर बन जाते हैं जिनके पास जानवरों से ज्यादा शिकार के तरीके मौजूद हैं। लिहाजा हम डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। हम अगर ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकते तो भी हम कम से कम गोबर के कीड़ों से तो ऊपर उठ सकते हैं। हम अपने बिल से बड़ी गोलियां बनाना तो बंद कर सकते हैं। मेरा दावा है, आप सिर्फ ये कर लें, आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। आजमाइश शर्त है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जो आपको लगता है कि गोबर के कीड़े बन चुके हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।